वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरे जी की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री बाबा आशुतोष सांबरे महाराज जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, गीता के दूसरे अध्याय के 12वें मंत्र में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था। भगवान यहां अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था। अर्थात भगवान हमेशा रहते धरती पे। समझ रहे हैं ना बात को? भगवान जो है ना, हमेशा धराधाम पर रहते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का निवास यदि धरती पर यदि ना हो तो ये धरती जो है ना, एक दिन में स्थिर नहीं रह सकती है, रसातल में चली जाएगी, स्वाहा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। परमात्मा हमेशा इस धरती पर विद्यमान रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? संत के रूप में। संत का मतलब ये नहीं जैसे आज बहुत सारे संत हैं, 3.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड गुरु हैं, इतने सारे लोग हैं और इतना सारा पाप। बड़ी हैरानगी होती है कि नहीं भाई? भगवान अगर धरती पर हैं तो इतनी सारी बुराई क्यों? उसको समझना होगा कि भगवान यदि हैं तो कहाँ है, उनकी पहचान क्या है, किस प्रकार से हो जानना होगा। क्योंकि भगवान ने गीता में इसका उत्तर दे दिया है कि ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब मैं धरती पर नहीं रहता हूं, मैं रहता हूं। किस रूप में रहते हैं? कुछ शास्त्रकार, कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि परमात्मा आत्म रूप में, आत्मा की तरह अव्यक्त स्वरूप में धराधाम पर विद्यमान रहते हैं। चलो ठीक है, मान लिया हमने कि परमात्मा धराधाम पर अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु जिसको प्यास लगेगी तो उसको तो व्यक्त रूप में चाहिए ना। मान लिया जाए अगर आपको प्यास लगेगी तो जहां आप बैठी हो वहां पर भी तो पानी है, तो आप ऐसे हवा में हाथ मार के पानी पी नहीं सकते हो, आपके बस की बात है नहीं। क्योंकि हम स्थूल रूप में हैं, इसलिए हमें स्थूल रूप में वो चाहिए, साकार स्वरूप में वो चाहिए हमें। वो साकार स्वरूप में जब आप वहां पहुंचेंगे तो जाकर के आपको वो अपनी नित्यता के बारे में वो बताएंगे। तब आप जान पाओगे कि हाँ, यहां पर परमात्मा नित्य स्वरूप में यहां है। भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्यता के बारे में बता रहे हैं कि मैं नित्य ही इस धराधाम पर हमेशा मैं रहता हूं। भगवान किस प्रकार से रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब तरफ परमात्मा विद्यमान है। किस प्रकार से? जैसे दूध है ना, दूध में जैसे मक्खन रहता है, उसी तरीके से परमात्मा सार, परमात्मा इस सृष्टि के आसार में, मूल में, सार रूप में वे विद्यमान है। इसी को उपनिषदकारों ने कहा है। उपनिषदों में बड़ी सुंदर बात कही गई है, यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहते हुए, पृथिव्याम नियमयन, वो पृथ्वी का नियमन करते हुए, पृथ्वी को अपने आप में समाविष्ट करते हुए, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, वही वो अंतर्यामी परमात्मा अमृत स्वरूप है, जो संसार में तो है किंतु संसार उसको नहीं जानता है। वो परमात्मा कण कण में तो है, किंतु आप कण कण में उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप
आपकी स्थूल दृष्टि है, आपकी भौतिक दृष्टि है। परमात्मा सूक्ष्म रूप है, परमात्मा सर्व व्यापक स्वरूप में है। गीता में इसी बात को भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा मिलेगा कहाँ? सब तरफ विद्यमान, जो चराचर में जो विद्यमान है वो परमात्मा इस हृदय रूपी गुफा के भीतर मिलेगा। उस हृदय रूपी गुफा के भीतर जाने का एक तरीका है, एक मार्ग है। उस मार्ग से जब जाओगे तो वो परमात्मा मिलेगा। तब ये बात आप कह सकते हो कि हाँ वो परमात्मा है, कण कण में है, मैंने देखा है, आप भी देख सकते हो। ये एक तरीका है, एक विधि है। बिना उस विधि से गए, बिना उस तरीके से आप उस परमात्मा को जाने समझे, आप ये बात नहीं कह सकते हैं। ये बात परमात्मा कह सकते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आत्मा रूप में सर्वत्र हूँ, सब तरफ मैं व्याप्त हूँ, किंतु ये व्यक्ति नहीं कह सकता। हालांकि इंसान कहता है, प्रत्येक मनुष्य बात कहता है, परमात्मा कहाँ नहीं? परमात्मा हर जगह तो है। यदि परमात्मा हर जगह है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो हर जगह है तो बुराई भी तो हर जगह हो रही है। इसका मतलब जो बुराई कर रहा है, जो बुरी प्रवृत्तियों से ग्रसित है, वो परमात्मा को नहीं जानता है। वो किसको जानता है? वो स्वयं को जानता है, स्वयं की प्रवृत्तियों को जानता है और अपनी प्रवृत्तियों के अधीन वशीभूत होकर वो कर्म करता है। उन कर्म की जा रही प्रवृत्तियों का वह दास है, वो गुलाम है। इसी बात को भगवान ने गीता में इसी चीज को कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे। आप भी हैं, ये संसार भी है, किंतु आपके रहने में, संसार के रहने में अंतर है। क्योंकि आप कैसे रह रहे हो ये आप जानते हो, संसार कैसे रहता है ये संसार जानता है। एक अच्छा व्यक्ति कितनी अच्छाइयों के साथ जी रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, कितने समय परमात्मा को याद करता है, यह वह जानता है। और एक बुरा व्यक्ति अपनी बुरी प्रवृत्तियों से ग्रसित होकर कितनी बुरी प्रवृत्तियों में फंसा हुआ जीवन यापन कर रहा है, यह वो अच्छी तरह से वो जानता है। जो हम जानते हैं, जिन प्रवृत्तियों से हम ग्रसित हैं, भगवान हमें उन प्रवृत्तियों के बारे में हमें चेता रहे हैं। एको वसु सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ही सभी भूत प्राणियों में बसा हुआ है। एकम रूपम बहुधा या करोति, वो एक रहते हुए भी अनेकों रूपों में वही प्रकट हो रहा है, वही दृष्टिगोचर हो रहा है। तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा, उसी को, उसी एक परमात्मा को आप अपने हृदय रूपी गुफा के भीतर, इस सही रूपी घट के भीतर जाकर देख सकते हो। आप घट के भीतर जाकर के उसे आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा। जो भीतर पाया जिसने, वही बाहर खोज पाया है। जिसने भीतर गए, जितने लोग भी भीतर गए, एक संत है, संत खुसरो, कहते खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार। ये जो परमात्मा का जो प्राप्त करने की जो मार्ग है, जो विधि है, इसकी धारा बड़ी उल्टी है। जो उभरे वे डूब गए, जो डूबे वे पार। जो उभरे, उभरे कौन? ये जो बाहर से लोग इतने सारे भक्ति का, भक्ति मार्ग का, कथा का, ये सब विवेचनाएं कर रहे हैं, ये उभरे। लेकिन जो डूबे, वो कभी डूबे हुए व्यक्ति जो भक्ति में सराबोर हो गए, जो परमात्मा के प्रेम में निमग्न हो गए, उनको कौन जान पाता है? उन्हें कोई बिरला ही जानता है। जो भीतर गया वही जान पाता है, वही समझ पाता है, और हर कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। इसलिए एक बात को ध्यान रखिए कि जो परमात्मा है, जो चराचर में विद्यमान है, जो कण कण में जो ईश्वर रहता है, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखे, ग्रह घ्राण बिन बासा से अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। उस परमात्मा की महिमा को शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकता है।
वो परमात्मा शब्द का विषय नहीं है, वो परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और जब आप अपने अंतर्घट में जाओगे, जब आप भीतर जाओगे, तो भीतर वो परमात्मा का आपको दर्शन होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं आत्मा के रूप में हमेशा विद्यमान हूं, हमेशा रहता हूं, किंतु ये संसार मुझे नहीं जानता है, क्योंकि संसार अपनी स्थिति में रहता है। जब आप अपनी स्थिति का, जैसे मान लो एक पक्षी है, पक्षी पिंजरे में कैद है, तो पिंजरे में कैद पक्षी सिर्फ पिंजरे तक की बात जानता है। ये शरीर जो है ना, यह एक पिंजरे की तरह है। इस शरीर में पिंजरे में हम सभी बंद हैं, आप सभी कैद हैं। जब गुरु ज्ञान देते हैं, मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस परमात्मा तत्व का दर्शन कराते हैं, जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूप से नित्य स्थित हूँ, हमेशा रहता हूँ, उसी को गुरु जब ज्ञान देते हैं मस्तिष्क पर हाथ रखकर, जब वो अंदर जाने की विधि बताते हैं, तो जब आप भीतर जाओगे तो ही परमात्मा का दर्शन होगा। जब भीतर दर्शन होगा तब जाकर के आपके जो है ये देह पास से आपकी मुक्ति मिलेगी। जानते हैं धुंधकारी जब कथा सुनने आया था तो 7 बांस वाली गांठ में जाकर वो बैठा था। जब गोकर्ण महाराज कथा कर रहे थे तो वहां पर धुंधकारी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो धुंधकारी ने क्या किया, एक बांस गड़ा हुआ था जिसमें 7 गांठ थी। धुंधकारी जाके उसी में जाके बैठ गया। जैसे जैसे कथा समाप्त हुई, जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गांठ फटी, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से 7 गांठें फटी। भक्तजनों, ये कथा अलंकृत है, ये कथा ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग, इसको समझाते हैं अब हम। वास्तव में जो 7 गांठ वाला जो बांस था ना, ये जो शरीर है आपका, ये जो आपका शरीर है, इसमें 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों को पहले उसमें क्या है, मूलाधार, दूसरा मणिपुर, तीसरा अनाहत, चौथा विशुद्ध, 5वां आज्ञा, छठा सहस्रार, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, 7 चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों से पार होते होते जब ये आज्ञा चक्र पर आएंगे तो यहाँ भगवान के दर्शन होंगे। सहस्रार में जाकर के उस परमात्मा का संपूर्ण ये जो मार्ग है, जो ईश्वर में विलय होने का जो तरीका, जो विधि है, वो यहाँ से जाकर के प्रकट होता है, जिसमें कहते हैं कि ज्योति ज्योत में समानी, यहाँ से ज्योत ज्योत में समाविष्ट होती है। इसके बारे में ये तरीका बताया गया। कहते हैं कि धुंधकारी भूखा और प्यासा था, उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, उसने वो कथा सुनी। वो कथा जो सुना, तो जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या करना है कि आपको भी यहाँ से पार होते हुए आज्ञा तक पहुंचना होगा, किंतु इतना समय नहीं है किसी के पास। गुरु की जरूरत है ऐसे जगह पे। आप जब गुरु मिलते हैं, समय के पूर्ण गुरु, जब तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जब गुरु मिलते हैं, तो क्या करते हैं कि वो मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं और यह आज्ञा चक्र सीधे छठे को भेज देते हैं। इसी को कहा गया है विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इस हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं। इस जब छठे चक्र का, इसके जब हृदय ग्रंथि का जब भेदन होता है, इस आज्ञा चक्र का जब भेदन होता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। तब यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक गुरु कृपा करते हैं। साधक शिष्य अल्प समय में गुरु की कृपा के द्वारा, गुरु की शक्ति के द्वारा वो परमात्मा के उस परम प्रकाश स्वरूप में लीन होता है, ध्यानस्थ होता है। यह है ईश्वर से मिलन की वो विधि, वो तरीका। क्योंकि भगवान एक बात कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूप से सर्वत्र हूं, सर्वव्यापक हूं।
किंतु जो जीव है वो सर्वव्यापक नहीं है, वो बंधन में है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम भी थे और ये राजा लोग भी थे, कल भी ये बंधन में थे, आज भी ये बंधन में है। इनके बंधन को कौन काटेगा? इनके बंधन को कौन तोड़ेगा? जो गुरु होगा, जो समय के पूर्ण संत होंगे, सदगुरु होंगे, जो महापुरुष होंगे, वे ही इस बंधन को तोड़ सकते हैं, वे ही इस बंधन को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। जिसने भी पाया वो गुरु के द्वारा पाया। यदि महात्मा बुद्ध हुए तो इसमें महात्मा बुद्ध की महिमा नहीं, गुरु की महिमा है, संत सुजाता की महिमा। यदि राम हुए, राम महान बने, तो यहाँ पे वशिष्ठ जी की महिमा है। वशिष्ठ के कारण राम है। यदि धन्ना जाट को पत्थर में भगवान मिले, संत कबीर दास जी को वो पूर्णता मिली, तो महिमा रामानंद जी की है। स्वामी रामानंद जी ने 12 शिष्यों को पूर्णता दी, महिमा यहाँ पर संत की है, स्वामी रामानंद जी की महिमा है। एक बंधन में हुआ व्यक्ति की कोई महिमा नहीं होती है। जरा सोचो, विचार करके देखो कि जो स्वयं बंधन में हो वो बंधन कैसे काट सकता है? वो बंधन नहीं काट सकता। बंधन काटने वाला कोई चाहिए। जो बंधन काटने वाला होगा वही आपके बंधनों को जानता होगा तो काट पाएगा। कथा कहानियों से बंधन नहीं कटते। आप जितना मर्जी सुनते रहो, सुनने से बंधन नहीं कटने वाला है। हाँ, सुनने से क्या होगा कि आपको समझ आएगी कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से करना है, किस तरह से हमें अपने बंधन को काट कर मुक्त होना। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आज आप इस जीवन में, इस शरीर में हो, आज इस समय आप किसी के यहाँ आप अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हो, किंतु इसके बाद का जीवन आपको पता होना चाहिए। और वो जो जीवन है वो आपको ज्ञान के द्वारा, उस अध्यात्म योग के द्वारा उसे समझ पाओगे। अर्जुन ने ये जो प्रश्न किया है, भगवान उसे कह रहे हैं कि हे पार्थ, इसके आगे भी हम सब रहेंगे। इसका मतलब हम सभी आज जो यहाँ बैठे हैं इसके आगे भी रहेंगे, लेकिन हम सब के रहने में अंतर है। हम सभी के रहने में क्या अंतर है कि हम आत्मा रूप से रहेंगे या बंधन में रहेंगे। यदि आप आत्मा रूप में रहेंगे तब तो आप ईश्वर के आनंद में रहेंगे, ईश्वरमय होकर रहेंगे। यदि आप बंधन में रहेंगे तो जन्म मरण के चक्र में आप पड़े रहेंगे, उसी में आएंगे, कर्मों के पास से अपना जो है कि जीवन काटेंगे और पुनः उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भक्तजनों, इस बात को सदैव ध्यान रखो कि भगवान ने आगे एक बात कहा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही इसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। जैसे मान लो कोई बालक है, बालकपन में वह हंसते खेलते रहा और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके शरीर की मृत्यु हुई है। कोई युवावस्था में इस शरीर को छोड़कर चला गया तो उसके शरीर को छोड़कर गया है। कोई वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसका शरीर का अंतिम समय वही माना जाएगा। इन समस्त अवस्थाएं ये शरीर की हैं। ये जो स्थितियां हैं, ये जो बदलाव है, ये जो परिस्थितियों का जो ये बंधन है, जकड़न है, ये सब शरीर के अंतर्गत है। शरीरी यानी आत्मा इन सब से निर्लेप है, किंतु आत्मा निर्लेप होने के साथ साथ फिर भी वो आत्मा जन्म मरण के चक्रों में वो जा रहा है। कैसे, किस प्रकार से? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, रास्ते से जा रहा है, सामने से बहुत तेज हवा चली
बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ करके उसके ऊपर आके पड़ी। उस व्यक्ति ने सामने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, इसलिए वो शांत रहा, उसे क्रोध नहीं आया, वो शांत रहा, नॉर्मल अपना रहा, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। किंतु वही काम अगर किसी और व्यक्ति ने अगर धूल मिट्टी अगर उड़ा दिया होता उसके ऊपर, फिर तो वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता, परेशान हो जाता। इसलिए इसको एक प्रकार से समझो कि आप जब समझ जाओगे सही चीज, तो जब आप सही चीज समझ पाओगे तो आप अपना कल्याण कर पाओगे। क्योंकि जो कुछ है जो है वो प्रारब्ध के वशीभूत है। आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिलेगा, किंतु उस प्रारब्ध को भी आप काट सकते हो। जानते हैं किस प्रकार से? जब भगवान श्री राम धराधाम पर अवतरित हुए या भगवान कृष्ण जब धराधाम पर आए, तो उन्होंने बहुत सी आत्माओं को उद्धार करने के उद्देश्य से ये आए। तो उन्होंने उनके पाप और पुण्य नहीं देखे थे, उनके दोष और दोष नहीं देखे, उनके अच्छे और बुरे नहीं देखे, बस उनको ज्ञान दिया, उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया। उसी प्रकार से जब देवताओं ने मां महिषासुर मर्दिनी का आवाहन किया उसके आतंक से मुक्ति के लिए, तो मां ने महिषासुर के दोष अदोष नहीं देखा, उसका उद्धार किया, उसका कल्याण किया। उसी प्रकार आप सभी लोग इस चीज को समझ लीजिए कि जब आप यहाँ इस कथा को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज वर्तमान के जो महाशक्ति हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो गुरुवर हैं, बाबा आशुतोष सांबर महाराज जी, वो उस ज्ञान को दे रहे हैं। उस ज्ञान में वो किसी का पाप और पुण्य नहीं देख रहे हैं, दोष अदोष नहीं देख रहे हैं। वो सेवा इत्यादि इन सभी चीजों से वो बिल्कुल विमुक्त, अलग हैं, विलग हैं बिल्कुल। वो केवल कल्याण के भाव से, कल्याण के उद्देश्य से वो उसको ज्ञान दे रहे हैं कि आप इस ज्ञान को पहले प्राप्त करो। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान को लो, आत्मसात करो इस ज्ञान को। इसके बाद आपका कल्याण ज्ञान से होगा, ज्ञान मार्ग पर आप चलो। इसलिए एक चीज और समझ लीजिए यहां पे आप, कि जैसे मान लो कि यदि आप भगवान की पूजा आराधना करते समय, भक्ति करते समय यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, तो उसके परिमार्जन स्वरूप आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में आगे आपको सुनने को मिलेगा कि आप दोष अदोष से वो बिल्कुल मुक्त हो जाता, कोई पाप नहीं लगता है। ये वो ज्ञान है, आत्मज्ञान की निधि, ये ब्रह्म ज्ञान की निधि है। इस ब्रह्म ज्ञान की निधि के द्वारा किसी को कोई दोष नहीं लगता। ये इतना महान ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है। ये करते करते किसी व्यक्ति से छूट जाए तो कोई पाप नहीं लगता है। किसी दिन कोई नागा हो जाए तो देवता नहीं है जो कुपित हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मीराबाई ने कहा, मुझे वह ज्ञान पद्धति चाहिए जिससे सहज मिले अविनाशी। परमात्मा मुझे सहज मिले, क्योंकि मैं बंधन में पहले से ही हूं, और कोई डराए मुझे कि सत्यानाश होगा, ये होगा, वो होगा, वो कहेगा हमें नहीं चाहिए, हम तो पहले से परेशान हैं जी, हमें हमारी स्थिति पर छोड़ दीजिए। ठीक है, सो आज इतना ही। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरी जी की जय, बाबा आशुतोष सांबर महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।